जात को संपत्ति को लिया गया था। उसमें हर जाति धर्म के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति धर्म के था, जिनके पास भी था, उनसे लिया गया। और भविष्य में भी अगर ऐसी पॉलिसी बने जिनके पास अधिक संपत्ति हो और सभी जाति धर्म में से किसका भी अगर ज़्यादा है तो उसका अगर कुछ ऐसा पॉलिसी बने तो इसमें हर्ज क्या है? गरीब के लिए, देश के लिए, सब लोग तो हम लोग देश में ही हैं। कोई लेके जाएगा क्या मरने के बाद? सब तो इसी जगह रहना है। और हमारे पास अगर ज़्यादा है, अगर हम गरीब लोगों को किसी को अगर उपयोग आ सकता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये सब इतना बहस करने की बात है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, फालतू चीज़ की बहस करेंगे। जो उनको काम करना चाहिए, जो बोलना चाहिए, उस पर वो तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त बेहद सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका जो एक बयान है वो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि देश के जो राजा और महाराजा हुआ करते थे वो बेहद अत्याचारी हुआ करते थे, वो गरीबों को परेशान करते थे, उनका जमीन हड़प लेते थे, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान देकर राजपूत समाज का अपमान किए हैं और राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। तमाम नेताओं का प्रतिक्रिया भी इस पर आ रहा है। एक तरफ पीएम मोदी का यह कहना है कि राहुल गांधी ने इस तरीके का जो बयान दिया है, राहुल गांधी को ये लगता है कि देश के जो राजा और महाराजा थे वो अत्याचारी थे, उन्होंने गरीबों का जमीन हड़प लिया, तो ऐसा करके वो देश के राजा और महाराजाओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो देशभक्ति है उससे हम प्रेरित होते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी कभी नवाबों और सुल्तानों द्वारा इतिहास में किए गए अत्याचारों पर खुलकर क्यों नहीं बात करते। वहीं इस पर तेजस्वी यादव का भी प्रतिक्रिया आया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि माफी राहुल गांधी को नहीं बल्कि बीजेपी वाले को मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो जनता से वादा किया था 10 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब इसी बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का भी प्रतिक्रिया सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। राज चलता था, जिसका संपत्ति नाम वो ले लेते थे। इस पे बीजेपी का आईटी सेल के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि राजपूत समाज का अपमान किया है, माफी मांगे। बताइए, अभी ये तो किसी जाति से जोड़ना सही नहीं ना। अभी जिसके पास ज़्यादा संपत्ति पहले हुआ करता था तो वो सीलिंग एक्ट के तहत लोगों को ले लिया गया था, और ताकि सभी लोगों को वो बराबर का हिस्सेदारी हो। तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब गरीब को मिले और किसी के पास ज़्यादा चीज़ है तो उससे ले रहा, उसमें कोई जाति तो देख के लिया नहीं गया था। किसी भी पर्टिकुलर एक जात को संपत्ति को लिया गया था। उसमें हर जाति धर्म के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति धर्म के था, जिनके पास भी था, उनसे लिया गया। और भविष्य में भी अगर ऐसी पॉलिसी बने जिनके पास अधिक संपत्ति हो और सभी जाति धर्म में से किसका भी अगर ज़्यादा है तो उसका अगर कुछ ऐसा पॉलिसी बने तो इसमें हर्ज क्या है? गरीब के लिए, देश के लिए, सब लोग तो हम लोग देश में ही हैं। कोई लेके जाएगा क्या मरने के बाद? सब तो इसी जगह रहना है। और हमारे पास अगर ज़्यादा है, अगर हम गरीब लोगों को किसी को अगर उपयोग आ सकता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये सब इतना बहस करने की बात है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, फालतू चीज़ की बहस करेंगे। जो उनको काम करना चाहिए, जो बोलना चाहिए, उस पर वो तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे। खुद ही वो पीछे हट जा रहे हैं। अब वो बोले मंगलसूत्र पे बताइए, जब 2014 में 25,000 27,000 का रेट था, अभी 75,000 का रेट है। खुद मोदी जी के शासनकाल में सोना का इतना महंगा कर दिया कि हर एक आम आदमी को सोना से बहुत दूर कर दिया गया। तो ये सारे चीज़ें हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो उन्होंने 10 साल में वादा किया वो पूरा किया कि नहीं किया, उन पे उनको जवाब देना चाहिए, उन पे बात करना चाहिए। और फालतू चीज़ बोल रहे हैं, इस पर क्या जवाब देना? लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं सर कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है और तो हम तो लिखा हुआ ही बयान देते हैं। हमारे पास जो भी मुद्दा है हम जनता के बीच में रख रहे हैं। जनता को अभी सोचना है कि हमारे पास मुद्दा क्या है और भाजपा क्या की है, वो जनता के पास भी करना है। धन्यवाद। तो आपने सुना वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को, जिनसे जब मीडिया ने ऐसे सवाल किया कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने राजाओं और महाराजाओं का जिक्र किया, जिसके बाद बीजेपी का यह कहना है कि उन्होंने राजपूत समाज का अपमान किया और राहुल गांधी को राजपूत समाज से माफी मांगनी चाहिए। जिस पर मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ बकवास करती है। कभी भी बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने जैसे तमाम मुद्दों पर बात नहीं करती है। 10 वर्षों में इन्होंने जो जनता से वादा किया उसको पूरा नहीं किया, लेकिन ये इस पर बात नहीं करेंगे। और इस तरीके से बीजेपी वाले जिस तरीके से एक समाज को जोड़ रहे हैं, जाति को जोड़ रहे हैं, ये सही नहीं है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।